नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हाल ही में बात करें, 2 दिन पहले दोस्तों सेबी की बैठक हुई थी और उस बैठक में सेबी ने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक नया अपडेट दिया है और उस अपडेट को लागू भी कर दिया गया है। लेकिन अगर उस अपडेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड को लेके या स्टॉक मार्केट को लेके ये अपडेट बिल्कुल सही है। बिकॉज काफी ऐसे मेंबर्स है जिनका ये मानना है कि सेबी ने जो ये अपडेट दिया है बिल्कुल ही गलत दिया है, यहाँ से फ्रॉड होने की संभावना काफी ज्यादा रह सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये गलत अपडेट है इसमें भी आपका बेनिफिट किस तरीके से होता है, इस जो गलत अपडेट है इससे आप कैसे बच सकते हो और फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब सिंपली देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में नॉमिनिकेशन के नियम बदले, जानिए इसका क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब देखो, अगर नॉमिनी की बात करें तो आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो म्यूचुअल फंड को लेके सेबी ने साफ साफ कर दिया था कि भैया जितने भी म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उनको नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, आप किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये काफी अच्छा नियम था, जिससे क्या होता है, मान लीजिए आज कोई निवेशक है, अगर वो अपना नॉमिनी ऐड कर लेता है, मान लीजिए इन केस अगर निवेशक की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी होगा उसका जो फंड रहेगा प्रॉपर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब नॉमिनी में क्या होता है दोस्तों, जब भी निवेशक की डेथ होती है ना तो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, पर्टिकुलर जो निवेश है, आपका जो पोर्टफोलियो है, पूरा की पूरा फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, कानूनी उत्तराधिकारी ये सब कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपली देखा जाता है कि नॉमिनी क्या है और उस नॉमिनी को क्या होता है, पर्टिकुलर फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पहले के टाइम में बात करें तो पहले देख लीजिए यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है, पहले सिर्फ 3 लोगों को नॉमिनी में आप ऐड कर सकते थे। मान ली कोई निवेशक है, अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहा है या कोई उसका डीमेट अकाउंट है तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 नॉमिनी ऐड कर सकता था। लेकिन सेबी ने अब ये नियम बदल दिया है और इस तरीके का बदला है, 3 की जगह अब 10 नॉमिनी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, 3 की जगह 10 नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो हमको कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। तो फायदा तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस अपडेट से हटके मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। मान लीजिए कोई भी निवेशक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपको ये तो पता है कि भैया मैंने नॉमिनी ऐड कर रखा है, जो मेरा नॉमिनी है उसको मेरा पर्टिकुलर जितना भी फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है फंड ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से फॉर्म फिलअप होते हैं और वो फॉर्म है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे और कहाँ पे आपको जमा कराने हैं। तो उस पर कंप्लीट एक मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो जो फॉर्म है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे जाके आपको सबमिट कराना है एंड कितने दिन में आपका जो फंड है वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। देखो कंप्लीट डिटेल वीडियो बनी हुई है और जो एचडीएफसी की एएमसी है उससे मैंने डायरेक्ट पे कॉल पे बात करी थी, वो रिकॉर्डिंग भी वहां पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पता पड़ेगा। एंड पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है जो इतना डिटेल के अंदर है, इसलिए वो वीडियो वॉच करना, जिससे आपकी बिल्कुल भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और जो नॉमिनी होते हैं उसको जो फंड ट्रांसफर होता है ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, इसलिए एक बार वो वीडियो वॉच कर लेना। अब यहाँ पे सेबी का जो नियम था कि 3 की जगह 10 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, ये नियम गलत इसलिए है बिकॉज सेबी ने यहाँ पे ये बोला है, मान लीजिए अगर इन केस जो निवेशक है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी है, तो नॉमिनी क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी बाहर शहर में काम कर रहे हो और आप जिस शहर में काम कर रहे हो वहां पे कोई भी नहीं है, बस आपने केयर टेकर रख रखा है। अब क्या होता है, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हो और आपने ये सोचा यार नॉमिनी ऐड करना है, मैं मेरी फैमिली को ऐड ना करके जो ये केयर टेकर है ये मेरी काफी अच्छी देखभाल करता है, मैं इसको नॉमिनी में ऐड कर देता हूँ। अब मान लीजिए इनके जो निवेशक है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा की पूरा फंड किसको ट्रांसफर होगा, वो केयर टेकर को। वहां पे उत्तराधिकारी नहीं देखा जाएगा कि ब्लड रिलेशन वगैरह कुछ नहीं, बिकॉज उसने नॉमिनी ऐड कर रखा है। तो सेबी का यहाँ पे ये मानना है कि जो भी नॉमिनी ऐड कर रखा है, ठीक है, जैसे केयर टेकर को ऐड कर रखा है तो केयर टेकर बाद में अगर उसका विचार अच्छा होता है तो वो ये देख सकता है कि भैया मैं तो कोई इसका कानूनी उत्तराधिकारी हूं नहीं, मेरे पास पैसा आ गया, फंड ट्रांसफर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये कैपेबिलिटी है कि इसकी जो फैमिली मेंबर है, इसकी जो भी बीवी बच्चे हैं, फैमिली में जो भी है, जो ये फंड है प्रॉपर मैं उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके की साहूकारी पहली बात तो कलयुग में देखने को नहीं मिलेगी। आज का टाइम ऐसा है, रोड पे अगर 100 रुपए भी दिख जाते हैं ना तो चुपचाप से हम उठाओ के उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे भी मिलते हैं ना तो वो रिटर्न करते हैं, मोबाइल मिलते हैं तो रिटर्न कर देते हैं, लेकिन 90% आजकल ऐसे ही है, अगर कुछ मिलता है ना हमको तो हम सीधे हमारी पॉकेट में ही रखते हैं। तो ये साहूकारी वगैरह
कुछ नहीं होने वाली है। जो ये है ना कि किसी कानूनी उत्तराधिकारी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी नॉमिनी है वो आपके कानूनी उत्तराधिकारी को पैसा ट्रांसफर कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज कलयुग में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सेबी का जो ये नियम था कि 3 की जगह 10 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, उससे कतई कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके के आपको फ्रॉड से बचना है तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, आपको जो नॉमिनी ऐड करने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 नॉमिनी ऐड करो, 3 बच्चे हैं तो 3 नॉमिनी ऐड करो। कहने का मतलब है 3 से ज्यादा नॉमिनी आप ऐड मत करो और तीनों का अलग अलग रेशो डिसाइड कर दो। जैसे अगर आप 2 बच्चे ऐड कर रहे हो तो 50-50% रेशो डिसाइड कर दो कि जितना भी मेरा हिस्सा होगा 50% इसको मिलेगा, 50% इसको मिलेगा, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप ये गलती भूल के भी मत करना कि आपकी जो फैमिली है उस फैमिली के अलावा किसी और थर्ड आदमी को आप नॉमिनी ऐड कर दो, जिससे क्या होगा, वो तीसरा आदमी है ना, वो उतना साहूकार नहीं होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म के बाद आपकी करोड़ों में लाखों में वेल्थ बनेगी ना, तो वो इतना साहूकार नहीं होने वाला। निवेशक की डेथ होगी, जो नॉमिनी है वो आपको, आपके उत्तराधिकारी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स उनको वो पैसा ट्रांसफर करेगा, फंड ट्रांसफर करेगा। इसलिए देखो, कंप्लीट आप प्रॉपर तरीके से निवेश करो और नॉमिनी सोच समझ के अपने फैमिली मेंबर को ही बनाओ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।